नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रहलाद पर। इंडियन हिस्ट्री में हमारा टॉपिक मुगल काल चल रहा था और उसमें आज बात करेंगे मुगल सम्राट अकबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह मुगल सम्राट जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक राज किया था। और दोस्तों एक बात बता दूं, इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रहलाद से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बात आई है अकबर का साम्राज्य विस्तार, प्रमुख सुधार और अभियान। अकबर, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, 1526 की जगह 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक ये शासक रहा था। अकबर का संरक्षक बैरम खान था, जो कि 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खान ने 1560 ईस्वी में अपने पुत्र अब्दुर्रहीम को गद्दी पर बैठाने हेतु विद्रोह कर दिया। 1560 में अकबर व बैरम खान के मध्य व्यास नदी के किनारे दिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ व बैरम खान हज यात्रा पर चला गया। अकबर व बैरम खान के मध्य युद्ध जो व्यास नदी पर हुआ था वह 1560 में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा। नेक्स्ट है कि मार्ग में गुजरात में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान जब हज यात्रा पर जा रहा था तब की बात है। अकबर ने बैरम खान के पुत्र अब्दुर्रहीम को संरक्षण दिया, जो बाद में अब्दुर्रहीम खान खाना कहलाए। अकबर के शासनकाल में एक पेटीकोट शासन या पर्दा शासन प्रथा चलती थी, जो क्या थी इसके बारे में जाने। 1560 से 1560-62 ईस्वी तक अकबर की दाहिमा माहम अनगा द्वारा वकील या बोले तो प्रधानमंत्री पद पर रहते चलाया गया, जिसे इतिहासकारों द्वारा पर्दा शासन कहा गया। नेक्स्ट है, बात करेंगे अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों, जिनमें जो इम्पोर्टेंट है वो इस प्रकार हैं। 1562 में अकबर द्वारा बंदी प्रथा को समाप्त किया गया। बाद में 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो तीर्थ यात्रा टैक्स था उसको समाप्त किया गया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1575 ईस्वी में इबादत खाना खोला। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था और 1575 में इबादत खाना खोला। 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोला गया। 1515 में महजरनामा की स्थापना की गई। 1582 में दीन इलाही या बोले तो तौहीद इलाही की स्थापना की गई। दोस्तों याद रहे, दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा 1582 में चलाया गया था, जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में से एक है। और 1583 में इलाही संवत प्रारंभ किया। बात करें अकबर के महत्वपूर्ण अभियानों की, तो इनका पहला अभियान था मालवा का अभियान। जी हाँ दोस्तों, मालवा अभियान 1561 ईस्वी में यह अकबर का पहला अभियान था। इस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था, जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ एवं आगे चलकर बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों ये था अकबर का पहला अभियान, मालवा अभियान। बात करें अकबर के दूसरे अभियान की, तो अकबर का दूसरा अभियान आमेर अभियान था। आमेर के शासक बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर ने बारमल को 5000 का मनसब व मीर ए सामा का पद दिया। आरमत ने अपनी पुत्री
हरकाबाई का विवाह, आरमत ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया और अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज़मानी की उपाधि दी, जिसका अर्थ है ममता की देवी। नेक्स्ट है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानकारी हमको आईने अकबरी से मिलती है, जिसके लेखक अबुल फजल थे। जी हाँ दोस्तों, आईने ए अकबरी, जिसके लेखक अबुल फजल हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 66 प्रकार के मनसब का उल्लेख है और मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। इनकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। प्रथम श्रेणी के मनसबदार, जो कि यदि स्वार जात के आधे के बराबर है तो प्रथम श्रेणी में आता था, और तृतीय श्रेणी के मनसबदार वो होते थे जो यदि स्वार जात के आधे से कम है। किंतु अकबर ने मान सिंह व मिर्जा अजीज कोका को 7,000 का मनसब दिया। अकबर का पहला अभियान मालवा अभियान और दूसरा अभियान आमेर अभियान और तीसरा अभियान था गुजरात अभियान, जो कि 1572 ईस्वी में हुआ। गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह थर्ड था। गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह थर्ड था। अकबर ने उसे हरा दिया और इस अभियान के संबंध में विसेंट स्मिथ ने कहा कि यह अधिकार अकबर द्वारा बहुत तेज़ी से किया जाने वाला अभियान था। इस अभियान के बाद अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए एवं पुर्तगीज से कार्टेज प्राप्त की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, जो कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, और यह ईरानी शैली में निर्मित है। शैली कौन सी थी? ईरानी। और इसकी आकृति अर्धगुंबदाकार है। अर्धगुंबदाकार इसकी आकृति है और इसकी ऊंचाई 176 फीट है। यह लाल पत्थरों यानी बलुआ से निर्मित है। अकबर ने 1573 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। 1573 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर का नेक्स्ट अभियान है कश्मीर विजय, जो कि 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां के द्वारा अकबर के पास अपने पुत्र के याकूब खां के माध्यम से संधि प्रस्ताव भेजा गया और अकबर ने कश्मीर का अपने राज्य 1586 में विलय कर लिया। कश्मीर विजय, जो कि अकबर का चौथा अभियान था, वह 1586 में संपन्न हुआ। और पांचवा अभियान अकबर का सिंह विजय था, जो 1591 में संपन्न हुआ। दक्षिण में और नेक्स्ट था बलूचिस्तान, जो कि 1595 में। दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर, बीजपुर व गोलकुंडा के अकबर की अधीनता स्वीकार की। दोस्तों याद रहे, खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। अकबर का छठा अभियान था असीरगढ़ विजय, जो कि 1601 में हुआ। सन 1601 में असीरगढ़ पर अधिकार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ दुर्गों के दरवाजे को सोने की चाबियों से खोला गया, अर्थात यहाँ से अकबर को अकूत संपदा प्राप्त हुई। इतनी संपदा थी कि यहाँ के जो असीरगढ़ दुर्ग है, इसके दरवाजे को सोने की चाबियों से खोला गया। और इस विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे की ऊंचाई बढ़ाने के आदेश दिए। बात करें अकबर की धार्मिक नीति और सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो पहली है धार्मिक नीति। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। 1575 में इबादत खाना पहले सिर्फ मुस्लिम धर्म से संबंधित था
जिसे 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इबादत खाने में धार्मिक विचारों पर और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं। इबादत खाने में जो विभिन्न धर्म हैं उनके जो प्रमुख विद्वान थे उनके नाम इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और दादू दयाल, पारसी धर्म से दस्तूर जी, ईसाई धर्म से मोसेरात एकाबीवा एनरिक्विच, जैन धर्म से हरिविजय सूरी जिसकी उपाधि जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, हरिविजय सूरी, और जिनचंद्र सूरी जिसको उपाधि दी गई युग प्रदान की। पारसी धर्म के प्रभाव से अकबर ने तुलादान व झरोखा दर्शन जैसी प्रथाओं को अपनाया। जैन धर्म के प्रभाव से अकबर ने मांसाहार छोड़ दिया। अकबर का काल साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहलाता है। जो अकबर का काल था वह साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य के लिए स्वर्ण काल था। तुजुक बाबरी का अकबर के समय फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। जो तुजुक बाबरी है उसका अकबर के टाइम में फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ जिसे रज्जमनामा कहा गया। महाभारत का अकबर के टाइम में फारसी में अनुवाद हुआ था जिसे रज्जमनामा कहा गया। अन्य बिंदु की बात करें तो अकबर के काल में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर थी। अकबर के काल में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर थी और अकबर के काल में ही इंग्लैंड में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। अकबर के काल में इंग्लैंड में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई और अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, काफ़ी इम्पोर्टेंट, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज रोल्फ फिच और इसके अतिरिक्त 1599 में जॉन मिल्टन भी अकबर के दरबार में आया था। अभी हाल ही में शब्द आया था महजरनामा, तो ये महजरनामा की घोषणा हुई थी 1579 ईस्वी में। ये क्या था जानते हैं। इबादत खाना में सभी धर्मों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न हुए विवादों के निपटान के लिए अकबर ने महजरनामा की घोषणा की। उसके अनुसार धार्मिक मामलों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटान बादशाह स्वयं करेगा। इसी के बाद अकबर को इमाम ए आदिल की उपाधि दी गई जिसका अर्थ है धर्म का प्रधान व्याख्याकार। जी हाँ, अकबर को इमाम ए आदिल की उपाधि दी गई जिसका अर्थ धर्म का प्रधान व्याख्याकार है। विशेट स्मिथ के अनुसार महजरनामा एक अचूक घोषणा पत्र था जिससे अकबर बादशाह के साथ पोप भी बन गया। महजरनामा की घोषणा फतेहपुर सीकरी से की गई। महजरनामा की घोषणा फतेहपुर सीकरी से की गई और महजरनामा का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। बात है करते हैं दीन इलाही धर्म जिसको तौहीद इलाही भी के नाम से भी जाना जाता है। 1582 में शुरू किया गया। 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की। 1582 में दीन इलाही की स्थापना अकबर ने करी और इसका उद्देश्य सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। इसमें कुल 18 सदस्य थे जिनमें एकमात्र हिंदू सदस्य बीरबल जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। दीन इलाही की दीक्षा रविवार को ली जाती थी। इसके अनुसार निम्न चीज़ों को बादशाह को समर्पित करना होता था। पहला था संपत्ति, दूसरा सम्मान, थर्ड धर्म, फोर्थ जीवन। विसेंट स्मिथ ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक कहा। बात करते हैं अकबर व सलीम जहांगीर के संबंधों के बारे में।
अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा। जहांगीर ने 1598 ईस्वी में पुर्तगीजों के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। जहांगीर को समझाने के लिए अकबर ने मान सिंह को भेजा। जहांगीर ने इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया। जहांगीर ने अबुल फजल की 1602 ईस्वी में हत्या कर दी थी। उसने अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से की। अकबर ने इस कारणवश जहांगीर के पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जहांगीर के पुत्र पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु जहांगीर के माफ़ी मांगने पर वह उसे क्षमा कर देता है और 1605 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किंतु जहांगीर के माफ़ी मांगने पर वह उसे क्षमा कर देता है और 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर का मकबरा काफ़ी इम्पोर्टेंट, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। दोस्तों बात करें, अकबर सती प्रथा का विरोधी था। यह बाल विवाह का भी विरोधी था। उसने कन्या विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की थी और अकबर विधवा विवाह का भी समर्थक था। अकबर ने 500 बीघा जमीन सिख गुरु रामदास को प्रदान की, जहां आज अमृतसर नगर बसा है। यहाँ एक गुरुद्वारा हरमिंदर साहब है, जिसकी नींव मियाँ मीर ने रखी। इसे ही स्वर्ण मंदिर कहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के काल में इस पर स्वर्ण परत चढ़ाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में जो अमृतसर में गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर है, उस पर महाराजा रणजीत सिंह के काल में सोने की परत चढ़ाई गई थी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में और इनकी धार्मिक नीतियाँ, साम्राज्य विस्तार, इन्होंने कौन कौन से अभियान चलाए, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो का PDF फाइल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रहलाद से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रहलाद को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।